देखिए, हम लोगों को चकाई जाना है। शिव जी का मूर्ति का अनावरण है। उस मूर्ति अनावरण में आदिवासी समाज द्वारा जो है हम लोगों को निमंत्रण मिला था और इसी कार्यक्रम के तहत कल रात में हम लोग जमुई पहुंचे हैं और अभी इसके बाद जो है चकाई हम लोग निकलेंगे। आज सोचे कि अब जमुई आए हैं तो जब भी आते हैं आप लोगों को बुलाते हैं और अपनी बात को भी रखते हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो फिर से नए वोटर्स का लिस्ट जो बनाने की तैयारी हो रही है और घोषणा की है, यानी 25 दिन के अंतर्गत जो है लगभग 8 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट जो है नए सिरे से बनेगा। हम सब लोग विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के जो है पटना में प्रेस वार्ता हम लोगों ने की। क्या ये एजेंडा है इलेक्शन कमीशन का कि अचानक से जब चुनाव को 2 महीने बचे हैं तब जो है इसकी शुरुआत जो है की गई, अचानक से बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतनी बड़ी घोषणा जो है शुरू से वोटर लिस्ट बनाने की इन लोगों ने की है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर के ये साफ तौर पे ऐसा लगता है कि साजिश की बू इसमें से आ रही है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो है वोटर लिस्ट के बारे में शुरू से शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। अभी फरवरी में ही नई लिस्ट आई थी, उसमें भी घटाव जोड़ा हुआ होगा, और ये जब आखिरी बार 2003 में हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे इसको पूर्ण करने में। बिहार में टाइमिंग पे सवाल उठता, ठीक 2 महीने चुनाव से पहले, और ऐसा महीना चुना गया है जहां बिहार हाई अलर्ट पे रहता है, मानसून हो या बाढ़ को देखते हुए। बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित इलाका है। अब अधिकारी लोगों का जान बचाएंगे या उनसे कागज मांगेंगे? लोग अपना जान बचाएंगे कि अधिकारियों को कागज सौंपेंगे? और ऐसा ऐसा कागज है, डॉक्यूमेंट है, जो बिहार के गरीबों के पास 90% से भी ज्यादा लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसमें आधार नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब इसमें जो है आपके बाबूजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पत्रकार भाई हैं, जरा हम इनसे भी पूछेंगे कि इनके माता पिता के पास कितने लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लगेगा? मैट्रिक का देना पड़ेगा, शैक्षणिक जो भी है तो देना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक नहीं किया उसके लिए क्या, और कहाँ कौन कागज होगा नहीं होगा वो भी असंभव है। इस 25 दिन के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट जो है हम उपलब्ध कराएं, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है बिहार से बाहर पलायन करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था? वो अपना काम धंधा छोड़ करके आके कागज बनवाएंगे, और जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेंगे? तो ये पूरी तरीके से साजिश है नीतीश जी और मोदी जी के इशारे पर कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाओ। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो स्वाभाविक रूप से पेंशन बंद हो जाएगा, राशन बंद हो जाएगा, और आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था? आज 5 दिन हो गए इलेक्शन कमीशन,
कुछ अधिकारी केवल फोटो खिंचा करके काम करने की लिए बोल रहे हैं कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 99% काम जो है, जो 5 दिन के अंतर्गत इन लोगों की प्लानिंग थी, वो अभी तक जो है नहीं हुआ। वो कौन सा फॉर्म बोलता है उसको, गन्ना फॉर्म जो है, अभी तक गन्ना फॉर्म भी 5 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं हो पाया है। तो ये तो आश्चर्य की बात है। जब गन्ना फॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आगे का छोड़ दीजिए। जो पलायन किए हुए हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था। तो इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और कहीं और नहीं होगा, बिहार में ही होगा। क्या बिहार राज्य के बाहर क्या फर्जी वोटर नहीं, तो वहां क्यों नहीं शुरुआत की गई? अगर करना ही था इनको तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही करना शुरू कर देते, प्रक्रिया शुरू कर देते। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोटर को ठीक किया जा रहा है, यानी भाजपा के लोग मानते हैं कि फर्जी वोटर से उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो रद्द करो। आखिर यही वोटर लिस्ट ना अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। तो कई ऐसे पहलू हैं जिसमें साजिश की बू आती है। इलेक्शन कमीशन को, सभी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सभी ऑपोजिशन के सवाल को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तब ये लोग जो है योजना बनाते। कौन मना किया हुआ है इनको योजना में? और सबसे बड़ा सवाल कि आधार कार्ड भी कई गरीबों के पास नहीं है। कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन का अभियान चल रहा था कि आधार को लिंक करेंगे वोटर लिस्ट से ताकि फर्जीवाड़ा ना हो, और अभी आधार कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, इसको बाहर रखा गया है। तो ये तो बड़ा सवाल है, कैसे होगा ये पूरा? और वो भी 8 करोड़ का डोर टू डोर जाकर के इस तरह का डॉक्यूमेंट लेना असंभव है। बाढ़ के महीने में पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने जातीय आधारित जनगणना कराई, उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब बल्कि उसमें डोर टू डोर जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, तब 9 से 10 महीना लगा। कोई अलग से तो अधिकारी आ नहीं जाएगा, वही होंगे विद डॉक्यूमेंट, और वो भी अपलोड करना। ये साफ दिखाता है कि भाजपा और नीतीश जी डरे हुए हैं, इसलिए ये साजिश जो है रची जा रही है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने आरोप लगाया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ किया गया, उसी तरह बिहार में? हाँ, तो भाई आप पूरा नया लिस्ट बना रहे हैं। ये तो केवल लगता है कि मन में बेईमानी है, केवल आई वॉश करना चाहते हैं लोग। आप बताइए ना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास हमारा डेलीगेशन भी जाने वाला है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके कम से कम बात तो कर लेते, सलाह तो ले लेते, सेटिस्फाई तो कर देते। क्यों नहीं किया गया?